Assalamualaikum, ninth class. How are you? Hopefully you are fine. Okay, let's move towards the unit number 6, and which is about work and energy. तो इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि वर्क क्या होती है और एनर्जी क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। इन सब चीज़ों को हम ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ आपका सर अनीस फ्रॉम पी कलमा स्टार कैंपस। ओके, तो हम चलते हैं अब वर्क को ज़रा डिटेल से पढ़ने के लिए। पहले आप लोगों ने वर्क को डेली लाइफ में, जिसको हम उर्दू वर्ड में हम काम कहते हैं, ये जो हम काम करते हैं नॉर्मली लाइफ में, जो हम वर्क करते हैं, उसको आप लोग किस तरह से डील करते हो कि मैं आप कुछ भी कोई चीज़ जैसे आप अपना होमवर्क करते हो, वो भी एक तरह का आपका वर्क होता है, काम होता है। और उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हो किसी चीज़ में, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सब्ज़ी काट रहे हो, ठीक है, तो उसे हम नॉर्मली लाइफ में क्या कहते हैं, काम करते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर, साइंस के अंदर वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में इसकी वर्क की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। वो क्या होती है? वो ये है, वर्क में क्या होता है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स लगने से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गई है तो वो आपने वर्क किया है। लेकिन कंडीशन भी एक है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, जैसे कि ये एरो है, उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस होगा तो आपका वो वर्क कहलाएगा। तो आपकी ये बेसिक डेफिनेशन है, वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो तब केस था जब आप बिल्कुल स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगा रहे हो, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। अगर केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, जैसे कि ये पेचीदा सा केस है, इसमें क्या है कि आपका जो ये फोर्स है ना, वो थोड़ी सी एक डिफरेंट एंगल पे लग रही है। लाइक दिस वन, आप देख सकते हो ये फोर्स कुछ इस तरह से एंगल पे लग रही है, ठीक है। और तब क्या होगा, तब हमारे पास ना, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एफ वाई और एफ एक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास आप देख सकते हो कि एफ एक्स वो फोर्स है जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है यहाँ से उठकर इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मतलब स्लिप करते हुए यहाँ पे आ जाएगा आप उस एफ एक्स की वजह से, क्योंकि ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हुई है, ठीक है। आप खुद सोच सकते हो कि जो वर्टिकल अपवर्ड जो डायरेक्शन है फोर्स की, इसकी वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है। इसकी वजह से सिंपली वर्ड में ये एफ वाई की वजह से आपका वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब बॉडी पे फोर्स लगे, होगा क्या, उसे डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। वो फोर्स उसको बॉडी को अपनी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, तब वो आपके पास वर्क डन होता है, ठीक है। अब ज़रा इस पेचीदा केस में ज़रा फार्मूला ड्राइव कर लें। क्या होता है, हमारे पास ये बेसिक एक एफ है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आपका आ गया कंपोनेंट एफ एक्स और एक कंपोनेंट आपका आ गया एफ वाई। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, मतलब सॉरी नाइन्थ क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है कि एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई को एफ साइन थीटा में डिवाइड करते हैं। मैथमेटिकली भी आपने ये पढ़ी होगी शायद, ठीक है, आपने नाइन्थ क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है। अब हमारे पास वाई कंपोनेंट की वजह से, जो कि एफ वाई है, उसकी वजह से मूवमेंट कोई भी नहीं होगी, इसलिए उसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं है। लेकिन हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है, जो कि क्या है, एफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल, जिसकी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करना है, वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी मूव हुई है, वो हमारे पास एफ एक्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ,
और हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका, मतलब जो फॉर्मूला जो पर अभी इक्वेशन देखी है आपने, एफ एक्स इक्वल एफ कोस थीटा, ये एफ कोस थीटा यहाँ पुट करेंगे, साथ एस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन गया, इसको रीअरेंज करें, एस को हम पहले लिख देंगे, तो एफ एस कोस थीटा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में तरतीब कुछ भी हो सकती है ना, तो वो आसानी के लिए हमने एफ एस कोस थीटा लिख दिया हुआ, तो दिस इज़ योर वर्क डन। ओके, अब ज़रा इसके यूनिट पे चलते हैं। हमारे पास यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका 1 जॉल होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट जॉल होता है। और इसकी 1 जॉल की डेफिनेशन क्या होगी, 1 जॉल वो एनर्जी होती है जब आपकी फोर्स जो है वो 1 न्यूटन फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 1 मीटर। दिस इज़ योर डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जॉल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body through 1 meter in the direction of a force। ओके, अब ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि आपको पहले भी पता होना चाहिए, जो आप खैर याद कर लो इसको। 1 किलो जॉल, सिंबल इसका kg विच इज़ इक्वल टू 1000 जॉल। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻³ जॉल। नेक्स्ट 1 मेगा जॉल, ये 1 इसका इधर लिखा हुआ, ठीक है, 1 मेगा जॉल mg इज इक्वल टू, ये आपका कुछ वो 1 लिखकर और 6 ज़ीरो बन जाएंगे, 6 ज़ीरो बन जाएंगे साथ, और 10⁻⁶ जॉल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे से ही आपका ये टॉपिक वर्क से रेलेवेंट ख़त्म हुआ। अब ज़रा कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं एनर्जी की। व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, कोई किसी बॉडी के पास अगर एनर्जी होती है ना, तो उसके पास एक एबिलिटी होती है, उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो वर्क कर सके, ठीक है, क्या कर सके, वर्क। मैं इसलिए हमारा पहला टॉपिक क्या था, वर्क। आपको ये पता चल गया कि वर्क क्या होते हैं, कि बॉडी का फोर्स लगाए और उससे मूवमेंट प्रोड्यूस हो। अब एक बॉडी के पास एनर्जी ही नहीं है तो वो फोर्स कैसे लगा सकेगी, नहीं लगा सकती, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज़ capable to do work। Okay, by the way, we have lots of types of energy। First we are going to the deal mechanical energy। इसकी टाइप्स को हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अभी हम मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करने लगे हैं। और मैकेनिकल एनर्जी की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ज़रा पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लूँ आपको। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी होती है जनाब ड्यू टू पोजीशन, ठीक हो गया। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज इट्स काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसा कि आप एक स्टोन को हाइट पे पकड़े रखें और उसको छोड़ दें, जस्ट लीव कर दें, तो वो बॉडी खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। स्टोन के अलावा कोई भी चीज़, ठीक है, आप थोड़ी हाइट पे पड़ी हो, उसको आप रिलीज़ कर दो एक जगह से, तो वो खुद ब खुद नीचे चली जाती है, ठीक है। इसकी बात हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप ये साइड पे हैमर की एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। ये ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी वाली एनर्जी इसके पास होती है, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। देखो ये आप, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसकी जरा हम डेरिवेशन देखने लगे हैं, है क्या, अ बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू अ हाइट। मतलब हमने एक बॉडी को एक हाइट पे ले गए हैं, ठीक है, हमने उसके ऊपर वर्क किया, वो हाइट पे ले गए, अब उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब उसकी डेरिवेशन देखते हैं हम। सिंस वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और एज वी नो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, और हमारे पास हम एस को ना रिप्लेस कर देंगे एच के साथ, क्योंकि हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हाइट की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो एफ है ना, वो इक्वल टू अ वेट, क्योंकि वेट की ग्रेविटी की फोर्स है, ठीक है। और डब्ल्यू की जगह पे, और एफ की जगह पे डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू क्या होता है, एम जी एच होता है, तो वो फार्मूला यहाँ से आपका ड्राइव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो ये फार्मूला इस तरह से ड्राइव हो चुका है आपका यहाँ पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।